चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमने एक प्लान किया है कि जैसे एक मॉडल आंसर चलता रहेगा, वो तो मतलब कि जो चल रहा है मेंस के लिए वो चलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में हम ट्राई करेंगे कि एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट जो कि मतलब कि संभावित होती है कि इससे क्वेश्चन बन जाता है मेंस में, है ना, जीएस चारों जीएस पेपर में या निबंध में, तो उसका हम जो है शॉर्ट नोट्स कुछ बना करके और उसको जो रिवीजन टाइप में थोड़ा सा रिवाइज करा दिया करेंगे ना, कि मतलब ऐसा रहे ताकि दिमाग में रिकॉल हो जाए एक ही समरी टाइप का। अब जैसे ये वीडियो है, ये आईओटी में एकदम पूरा समरी है ना, कि मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या क्या है क्या क्या नहीं है ना। तो उस पर जो है ट्राई करेंगे, ऐसे बीच बीच में लाते रहेंगे, है ना। बाकी जो चीज़ें चल रही हैं, जो श्रृंखलाएँ चल रही हैं, बाकी चलती रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट है, जैसे अब ये है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके मतलब पेपर में आ जाए, आपको लिखना पड़े, कुछ तो लिखेंगे ना, कुछ 2-4 पॉइंट प्रिपेयर्ड होने चाहिए, तो उसी तरीके से आप इसके लिए तैयार रहेंगे। जैसे अब आईओटी के बारे में तो सबसे पहले क्या था, थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप का, हाँ डेफिनेशन कुछ लिख देते हैं या 1-2 पॉइंट ऐसा लिख दे जैसे कि लगे कि इंट्रोडक्शन टाइप, है ना। तो उसमें क्या है कि ये क्या है, आईओटी क्या है, आईओटी बेसिकली भौतिक वस्तुओं का एक नेटवर्क है। किसका है, भौतिक वस्तुओं का, है ना। भौतिक वस्तुओं जैसे आप अप्लायंस वगैरह ले लीजिए या कोई मतलब कि और डिवाइस वगैरह ले लीजिए, ये सब, है ना। ऐसा नेटवर्क है जो सेंसर आप जानते होंगे, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ जुड़े होते हैं। किससे, सेंसर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, ये 3 चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। ये 3 चीज़ ध्यान रखेंगे तो वहाँ पर लिखने में आसानी हो जाएगी आपके लिए। एक चीज़ ये, उसके बाद क्या है एक कि इसको जो है ना स्मार्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। किसको, आईओटी को। एक लाइन आपको ये मिल गया कि आईओटी को ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उद्यमों में प्रयोग किए जाने वाले क्या बोलते हैं, मतलब जैसे कोई उद्योग कोई कार्य होता है तो उसमें अगर आईओटी का इस्तेमाल हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, औद्योगिक आईओटी, है ना, मतलब आईआईओटी, है ना, इंडस्ट्रियल, आई फॉर इंडस्ट्रियल। तो उम्मीद है कि ये भी 3 पॉइंट। अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप से है ना, कि मतलब आप जो है शुरू में जो है प्रस्तावना टाइप का लिख सकते हैं इस चीज़। फिर उसके बाद एक पॉइंट देखिए, इसका महत्व और उपयोग, है ना, इसका महत्व और उपयोग। अब इसमें क्या है, इसका उपयोग महत्व क्या होगा, जैसे स्वास्थ्य सेवा, मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी हो रही है, किसी पेशेंट को हो गई है, अगर आप दूर से उसका इलाज करना चाह रहे हैं तो इसका जो है आईओटी इस्तेमाल हो सकता है आराम से, कि टच भी ना करना पड़े और काम भी हो जाए। या कोई सर्जरी होती है या मतलब कुछ ऐसा इस टाइप का, तो मतलब कि देख रेख निगरानी टाइप की जा सकती है, तो आईओटी वहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद क्या, विनिर्माण उद्योग में भी, वहाँ पर भी कई चीज़ों क्वालिटी देखने के लिए या मतलब कि जो चीज़ें प्रयोग हो रही हैं उसके बारे में कुछ एनालिसिस के लिए आईओटी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आता है कृषि में देखभाल के लिए कि कोई भी चीज़ किस रूप में यूज की जा रही है, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है ना, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, है ना। हर एक क्षेत्र, जैसे मान लो कृषि का एग्जाम्पल, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपना एग्जाम्पल सेट करें। अब एक ही एग्जाम्पल नहीं चाहिए, लेकिन मेन चीज़ ये पता होना चाहिए कि आपका डायमेंशन कौन कौन सा। जैसे जिसको भी लिखना पड़ेगा महत्व के बारे में, तो ये 4 डायमेंशन उसको पता होना चाहिए। मतलब मेरा ये है कि स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण, कृषि, परिवहन, है ना। परिवहन जैसे देखिए कि गाड़ी वगैरह में सेंसर अगर लगा दिए तो वहाँ से फ्यूल जो ईंधन होता है, ईंधन के बारे में पता चलता है कि हाँ ईंधन किस स्थिति में है ना। उसकी गुणवत्ता के बारे में पता चलता है, क्वालिटी के बारे में पता चलता है। तो ये सब जो है कहाँ पर इसका इस्तेमाल हो सकता है वहाँ पर, ठीक है ना। आईओटी का ध्यान रखिए पॉइंट। तो आपके लिए क्या है ना, लिखने के लिए पॉइंट रहेंगे। एग्जाम्पल थोड़ा मोड़ा भी अगर आप अपने से कुछ नया डाल, एग्जाम्पल आपको पता भी होगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल पता नहीं है ना, एग्जाम्पल पता होगा। बस ये है कि एग्जाम्पल अपना होना चाहिए, एग्जाम्पल ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट हो, है ना, ये चीज़ थोड़ा सा। उसके बाद क्या है, उसको कुछ पहले हैं। अब देखिए एक होता पहले, एक होता पहले, याद रखिए पहले हैं ये, है ना। अंतर समझिएगा, इस पे पॉइंट लगा हुआ है। इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MIT, है ना, MEITY द्वारा क्या हुआ, आईओटी पर मसौदा नीति लाई गई है। इसके लिए पहल की गई है, क्या है, मसौदा नीति। उसके बाद क्या है, इंटेलिजेंट आईओटी सेंसर में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। देख रहे ना, क्या की गया है, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। उसके बाद क्या है कि नास्कॉम के सहयोग से मिटी ने फ्यूचर स्किल प्राइम नामक एक कार्यक्रम शुरू किया। अभी ये जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया, कौन सा, ये नास्कॉम वाला, ये जो नास्कॉम वाला देखिए ये वाला, इसमें जो क्या कह रहे हैं कि फ्यूचर स्किल प्राइम
फ्यूचर स्किल प्राइम। अब ये चीज़ आपको अगर नहीं पता है ना, देखिए गूगल करिएगा। गूगल जब करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी सॉरी, कि जो है कि ये जो है फ्यूचर स्किल प्राइम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। ये देखिए थोड़ा तबीयत खराब है, उसको थोड़ा ध्यान इग्नोर करिएगा, है ना। गले में अगर खराश हो रहा है, कुछ टाइप हो रहा है तो उसको इग्नोर करिएगा, है ना। तो ये पॉइंट जो है ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है 2025 के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अब आता है चुनौतियाँ या बाधाएं, चिंताएं, कुछ ये भी है, कुछ ये भी आप थोड़ा सा 2-4 पॉइंट ध्यान रखिए। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कुछ करना है तो आप किताब पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, या अपना जो है कुछ अलग से क्रिएटिविटी करिए, कि मतलब कि कुछ एग्जाम्पल लेके आ जाएं, या कुछ केस स्टडी लेके आ जाएं, या मतलब कुछ डायग्राम टाइप का ले जाएं कुछ। हालांकि अब मैं खुद क्रिएटिविटी कुछ करूँगा, कुछ मतलब धीरे धीरे अचानक कुछ नहीं हो गया, ये एक श्रृंखला है, एक सीरीज है टाइप का, तो इसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती रहेगी, है ना, परिवर्तन होता रहेगा। ऐसा मत समझिए कि एक ये जो दिख रहा है अब यही फुल एंड फाइनल है, मतलब 2025 में अब यही लिखना है, बाकी कुछ नहीं। अभी तो शुरुआत चल रहा है ना, अभी तो अब क्या अक्टूबर शुरू हुआ है, अब अक्टूबर शुरू हुआ, अब धीरे धीरे क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी, है ना। 2 ही 4 क्वेश्चन चलेगा, नहीं चलता रहेगा, ये श्रृंखला चलती रहेगी पूरी तरीके से, है ना। तो इस चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बाधाएं चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं, सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी जोखिम। क्या कहा, सुरक्षा और गोपनीयता। क्यों भाई, IoT में क्या होता है कि आपको पता ही है कि कम सेंसर लगे होते हैं, या मतलब डाटा से काम होता है पूरा, है ना, कंप्यूटर से काम। अब वहाँ पर क्या है कि जो डाटा वगैरह होता है ना, उसकी सुरक्षा चिंता होती है। मैं भाई मान लीजिए कोई हैक कर लिया, अब वो उसको हैक कर लिया तो उसको अपनी तरह से इस्तेमाल कर दिया, या मतलब हैक करके कुछ चीज़ें आपसे जो मेन चीज़ें चेंज कर दी, ले लिया, मतलब हैकिंग के पूरा चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सुरक्षा एवं गोपनीयता के संबंधी जोखिम हो सकता है, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद क्या आता है कि डाटा ओवरलोड, कभी कभी क्या होता है डाटा ओवरलोड हो जाता है कि, और उसको जो नहीं संभाल पाता या उस योग्य नहीं होता है, उसके लिए फिर समस्या पैदा हो जाती है कि बीच स्थिति में जाकर के ये जो है काम करना बंद कर देता है, तब नुकसान हो जाता है बहुत कुछ, है ना। उसके बाद क्या है, लागत और जटिलता। अब जैसे लागत में क्या है कि ये तो आपको पता है कि महंगे डिवाइसेस होते हैं तो बड़ा खर्च, लंबा खर्च होता है ना। और जटिलता, उसका प्रयोग करना भी जटिल होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी जाकर कोई भी चला देगा उसको, उसके लिए एक स्पेशलाइजेशन भी टाइप का होना चाहिए ना, कि स्पेशलाइजेशन टाइप का, कि जो चलाएगा उसको सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और जो है सब चीज़ें डिस्कस, मतलब उसमें जो इन्वेस्ट करना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ लेना पड़ेगा, तो काफ़ी मतलब खर्चा हो जाता है। ओवरऑल का मतलब कि काफ़ी कुछ खर्चा, बहुत चीज़ें होती है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है एक पॉइंट कि विनियामक और कानूनी चुनौतियाँ। विनियामक और कानूनी, इसके लिए कुछ स्पेशल जो है कुछ क्लियरिटी नहीं रहती कभी कभी, तो वो समस्या पैदा हो जाती है कि सरकार कुछ क्लियर नहीं किया मान लीजिए, उसके बाद फिर अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं, अगर कोई दिक्कत आ गई, सरकार फिर उस पर जो है कन्फ्यूजन को पैदा करती है कि तुम ही गलत किए हो, जब कुछ गाइडलाइंस नहीं होता समस्या आती है ना फिर उसके लिए। तो ये सब जो है विनियामक और कानूनी चुनौतियाँ भी होती हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद अब क्या था, आगे की राह। देखिए ये कंक्लूजन होता है ना, कि मतलब जब लिखा जाता है तो फाइनल में कंक्लूजन लिखा जाता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि डिवाइस की निगरानी और रख रखाव, कि जो डिवाइस प्रयोग होता है उसकी निगरानी कैसे की जाएगी और उसका रख रखाव कैसे किया जाएगा, ये सब अच्छा सुनिश्चित होना चाहिए, है ना। इसके लिए प्रॉपर एक लोकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर एक जो है सिस्टम होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए कि हाँ कैसे क्या क्या करना है। पता चला कि जो भी आ रहा है जैसे भी कर चला जा रहा है ना, इससे थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद डेटा का प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना। ऐसा नहीं कि आपका डेटा कोई भी आकर के हैक कर लेके चला जा रहा है, या कहीं पर भी चीज़ें डिस्टर्ब है ना, तो प्राइवेसी वगैरह मेंटेन करनी पड़ती है, तो इससे भी थोड़ा ध्यान रखनी पड़ती है। उसके बाद क्या पॉइंट है कि विनियम, है ना। विनियम, ये तो आपको पता ही है कि विनियमन या विनियम कह लीजिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कि मतलब किस तरह से उसको जब विनियमित करेंगे, है ना। तो ये कुछ पॉइंट हुए कि जो है कि मेंस के लिए कितना टाइम लगा, मुझे लगता है 9-10 मिनट में। देखिए 9-10 मिनट में कम से कम एक टॉपिक रिवीजन हो गया, है ना, 9-10 मिनट। अब अगर पढ़ना चाहे तो सब बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ये सब बीच बीच में क्या होता है ना, मास्टर स्ट्रोक टाइप काम कर देता है। जैसे मान लीजिए 9-10 मिनट आपने दिया, अब 9-10 मिनट में आपको जो है अगर 2-4-5 बातें भी याद रहेंगी ना, तो एग्जाम में काम कर देगा। ये रिवीजन टाइप का है ही। अब ऐसा तो नहीं पूरा, अब पता ही है फुल लेंथ जब पढ़ाता तो फुल काफ़ी खींचता है, पता चला फिर IoT ही पढ़ाने लग गया 2-3 लेक्चर, मतलब IoT समझाने में ही लग गया 2-3 लेक्चर, है ना। तो बस ऐसे ट्राई करते रहेंगे बीच बीच में कि रिवीजन होता रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके।